बच्चों, तो बेटा हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 11.8 आरडी शर्मा से, और हमारा 11.8 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10th। तो बेटा 10th क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस ax ओवर 1 माइनस ax विद रेस्पेक्ट टू रूट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मान लो ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या है? u, इसको क्या मान लिया आपने? u है ये, और इसको क्या मान लिया? b। इस फंक्शन को क्या मान लिया? b। तो आपको निकालना क्या है? du dv। ये आपको फाइंड आउट यहां पर करना है। आप समझिए बेटा, u इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? tan इनवर्स 1 प्लस ax अपॉन 1 माइनस ax। आपको बेटा du dv निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? du dx और dv dx। इन दो टर्म्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि du dv कब निकाल पाओगे? du dv आप निकाल पाओगे जब आप du dx अपॉन dv dx ये कर देंगे, है ना? तो दो टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ेगी du dx की और एक पड़ेगी dv dx की। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है u इज इक्वल टू हमें दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस ax अपॉन 1 माइनस ax। तो यहां पर बेटा मैंने क्या किया? लेट कर लिया कि ax इज इक्वल टू है आपके पास कितना? tan थीटा। ax इज इक्वल टू कितना मान लिया? tan थीटा। अब ax इज इक्वल टू आपने tan थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहां तक बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे? यहां पर देखो बेटा, मैंने यहां 1 इंटू कर लिया। अब 1 इंटू करने से फायदा क्या होगा? ये u इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, बेटा tan में जो tan π/4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, मतलब आप इस 1 के प्लेस पर लगा देंगे tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, और इस 1 के प्लेस पर भी क्या लगा दिया? tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर इस 1 के प्लेस पर tan π/4 क्यों नहीं लगाया? तो बेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a प्लस b जो होता है वो इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 माइनस tan a इंटू tan b करना होता है। तो बेटा अगर यहाँ tan π/4 लगा देते तो फिर ये फॉर्मूला हमारा नहीं बन के आता और हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए बेटा मैंने इस 1 के प्लेस पर tan π/4 नहीं लगाया, इस फॉर्म को लाने के लिए। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू tan इनवर्स, भाई ये वैल्यू इसका कंपैरिजन करो इससे जो राइट हैंड साइड है। तो a के प्लेस पर कितना दिख रहा है आपको? π/4। b के प्लेस पर कितना दिख रहा है? थीटा। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा tan a के प्लेस पर a की वैल्यू जो कि a की वैल्यू है π/4, और b के प्लेस पर b की वैल्यू कितनी है? थीटा। ठीक है। तो ये u इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, tan यहां से हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन बना देगा। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप यहां से इसको हटा दोगे और मेरे पास आ जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब आप क्या करेंगे? जो थीटा की वैल्यू है वो आप कहां से निकालेंगे? थीटा की वैल्यू बेटा आप निकालेंगे यहां से। tan थीटा इज इक्वल टू कितना था? ax था। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना निकल आएगा? वो आप यहां से निकाल लीजिएगा। tan थीटा आपने ax माना है, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ax, ये थीटा आ जाएगा, और इसे थीटा के प्लेस पर लगा लीजिएगा। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स ax। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो du dx, π/4 है हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ax का होल स्क्वायर, चेन रूल लगाएंगे बेटा, फिर ax का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा इंटू a। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया? du dx। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई? du dx की निकल के आ गई। अभी आपको किसकी नीड होगी?
डीवी डीएक्स की, है ना, डीयू डीएक्स निकालना है, डीवी डीएक्स निकालना है। तो डीयू डीएक्स अभी मेरे पास आ गया है, अब हम क्या निकालेंगे, डीवी डीएक्स निकालेंगे। तो देखो बच्चों, डीवी डीएक्स पे काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, v इज इक्वल टू था आपके पास रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूट मत करिए, डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू रूट का मतलब होता है 1/2, तो या आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे dv dx, तो 1/2 आ गई, और ये 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो डी बी डी एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू ए स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डीबी डीएक्स। आप क्या करेंगे बेटा, डीबी डीएक्स इज इक्वल टू, ये पावर है नेगेटिव, तो जब हम इसे अपॉन में ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ए स्क्वायर एक्स हमारा ऊपर ही रहेगा और नीचे पहुंच जाएगा ये वाला पार्ट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का 1/2। तो डीवी डीएक्स हमारे पास ये आ गया। अब देखो आपके पास डीवी डीएक्स है, डीयू डीएक्स है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी यू डी वी, मतलब पहले वाले फंक्शन को दूसरे वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो बेटा आप डी यू डी वी कैसे निकालोगे, डी यू डी एक्स अपॉन डी वी डी एक्स से निकालोगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, मैं इसे रफ कर ले रहा हूं, क्या करेंगे बच्चों, देखो देन डी यू डी वी इज इक्वल टू डी वी, आप कैसे निकालोगे, डी यू डी एक्स अपॉन डी वी डी एक्स। डी यू डी एक्स की वैल्यू ये है ए अपॉन रूट, इस पर रूट नहीं है, विदाउट रूट है, ए अपॉन 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, और डीवी डी एक्स की वैल्यू ये है बेटा ए स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर है 1/2। तो डी यू डी वी ये कितना हो जाएगा, सबसे ऊपर का सबसे नीचे का मल्टीप्लाई कर लो, तो ए 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में कितना, ए स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर। यहां से आप देखोगे एक ए से एक ही कट गया, और ये वाली वैल्यू से ये रूट टाइम्स कट जाएगा, इसकी पावर 1 है ना, ये तो अंदर तो सेम वैल्यू है, पावर इसकी 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डीवी डीएक्स आ जाएगा। देखो बेटा मैं इसको रफ कर देता हूं, देखिए डी यू डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये रूट टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर ए था वो भी कैंसिल हो गया, तो बच गया केवल 1, नीचे बचा एक ए और एक्स, और 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी बचेगी 1/2। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देखो, ये दे रखा है tan इनवर्स cos x ओवर 1 प्लस sin x विद रेस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। इसको मान लो आप ये u है, और ये क्या है आपका, ये आपका b फंक्शन है, तो आपको निकालना क्या है, डी यू डी वी आपको बेटा फाइंड आउट करना है। अब डी यू डी वी आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको डी यू डी एक्स की और डीवी डीएक्स की, इन दो टर्म्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डी यू डीवी को आप कैसे निकालोगे, डी यू डीवी इज इक्वल टू डी यू डीएक्स और अपॉन डीवी डीएक्स, आप इस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डी यू डीएक्स और डीवी डीएक्स चाहिए। तो यू पर वर्क करते हैं, यू इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, tan इनवर्स
cos x ओवर 1 प्लस साइन x। इसको बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर आप क्या करने वाले हो कि ये जो लिखा हुआ है आप पहले से सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे? tan इनवर्स ये जो cos x है ना, आप इस cos x के प्लेस पर cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ये आपको पता होगा 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री कि cos x हमारा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के इक्वल होता है। और ये जो नीचे लिख रखा है 1 प्लस साइन एक्स, इसको समझो बच्चों, ये क्या है बेटा? ये जो साइन एक्स है इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ये है साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। जो साइन एक्स है उसमें आप हाफ एंगल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। और ये जो 1 लिखा हुआ है बेटा, इस 1 पर देखो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। आप यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो जहां 1 आ रहा है आप उसके प्लेस 1 के प्लेस पर लगा दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू यहां से यहां तक, और ये साइन एक्स के प्लेस पर लगा दिया 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब ऐसे होगा क्या, ये चेंज हो जाएगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां देखेंगे बेटा ये है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है बेटा? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कितना? ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखो ए के प्लेस पर है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और बी के प्लेस पर है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब बी के प्लेस पर साइन एक्स बाई टू है और ए के प्लेस पर कितना बेटा? कॉस एक्स बाई टू है। तो आप यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अपॉन में आप देखेंगे बेटा कि ये क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे क्या लिख लेंगे भाई? ये जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको फॉर्म पता होगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फॉर्म है ये किसकी इक्वल होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बेटा किसकी इक्वल होती है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि a के प्लेस पर है मेरा साइन एक्स बाई टू और b के प्लेस पर कितना है? कॉस एक्स बाई टू। तो देखो बच्चों आगे क्या करें, अब ये कितना हो गया बेटा? देखो ए स्क्वायर ए के प्लेस पर है मेरा साइन एक्स बाई टू, बी स्क्वायर बी के प्लेस पर है मेरा कॉस एक्स बाई टू, है ना? तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। आप ये जो नीचे वाला टर्म दे रखा था मुझे, ये जो दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू को आप ऐसे राइट कर सकते हैं। अब यहां पर आप एक बात देख रहे होंगे कि ये पूरा फैक्टर एक फैक्टर इस एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा? u इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना? cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कितना? cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये आ जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है, अब इससे आगे आपको क्या करना है? इससे आगे आप क्या करेंगे बेटा? देखिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाई टू से डिवाइड कर लो, इसको भी cos x बाई टू से पूरे को डिवाइड कर लो और इसको भी cos x बाई टू से डिवाइड कर लो। तो ये मेरे पास आ जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कितना आ जाएगा? cos x बाई टू। ये टर्म मेरे पास आ जाएगा। आपने न्यूमरेटर को भी cos x बाई टू से डिवाइड कर लिया और डिनोमिनेटर को भी cos x बाई टू से डिवाइड कर लिया। बेटा ये cos x बाई टू cos x बाई टू तो कट जाएगा, जो एक्सप्रेशन है उस पर तो कोई इफेक्ट है नहीं। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इस ऐसे डिवाइड करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ ये देख लीजिए, है ना। सबसे पहले चलते हैं हम बेनिफिट पर। तो बेटा cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू तो 1 हो जाएगा, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कितना हो जाएगा, tan x बाई टू हो जाएगा। आप देखेंगे cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कितना हो जाएगा 1, माइनस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कितना हो जाएगा बेटा, tan x बाई टू हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर में cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कितना हो गया 1, ठीक है। और ये sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू कितना हो जाएगा, tan x बाई टू। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो तो हम कर लेते हैं इसको रफ, पहले ये रफ कर लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो दे रखा है आप ऐसा करिए, यहां पर 1 इंटू कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर कर लो 1 इंटू, ये 1 इंटू करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं भाई, 1 इंटू टेन एक्स बाई टू, 1 इंटू टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू ही होगा। अब 1 के प्लेस पर यहां पर और यहां पर आप लगा दो tan पाई बाई 4, तो ये u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 के प्लेस पर लगा दो tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस इस 1 के प्लेस पर लगा दो tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अब बेटा ये आपके पास क्या है, आप इसे देखेंगे तो ये tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आप यहां पर देखेंगे ये जो फॉर्म लिखी हुई है ऊपर वो यही फॉर्म लिखी हुई है, a के प्लेस पर है पाई बाई 4, b के प्लेस पर है, b के प्लेस पर कितना है x बाई 2। तो यहां इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो u हमारे पास बन के आ जाएगा tan इनवर्स tan बेटा a के प्लेस पर कितना है, a के प्लेस पर है पाई बाई 4 माइनस b के प्लेस पर है x बाई 2। तो अब u इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बेटा ये tan इनवर्स tan ये सॉल्व होने के बाद मुझे दे देगा पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। ये क्या बन के आया अभी मेरे पास, u बन के आया है ना। u को सिंप्लीफाई किया था, बस आपने इसको अभी सिंप्लीफाई करके ये लेके आए हो। अब आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, तो du dx कितना होगा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव होगा 0 और x बाई 2, मतलब आप इसे x बाई 2 को लिख सकते हैं इस तरीके से 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया और x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो du dx मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 1 बाई 2। ये मेरे पास du dx आ गया। अब आपको अभी क्या निकालना है, dv dx निकालना है ना, क्योंकि आपको du dv निकालने के लिए du dx चाहिए, dv dx चाहिए। अभी आपने जो निकाला है वो बस क्या निकाला है, du dx निकाला है, ठीक है। चलते हैं बेटा, आप निकालते हैं हम dv dx। तो देखो बेटा du dx हम निकाल चुके हैं, अब dv dx निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू दे रखा है sec इनवर्स x। अब dv dx निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाता है, 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये dv dx आ गया। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड, ये मान लो ये है हमारे पास फर्स्ट। तो du dv आपको निकालना था, देन du dv ये कितना हो जाएगा, du dx अपॉन dv dx। अब du dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 1 बाई 2, और dv dx की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये du dv पर हम चल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर का सबसे नीचे का मल्टीप्लाई और मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई, तो du dv जो होगा हमारे पास, du dv जो होगा वो आ जाएगा कितना, माइनस x रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। ये मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा।
DU/DV, ये V है, सॉरी। तो ये हमारे पास बेटा क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो बेटा जो हमारी एक्सरसाइज थी 11.8, उसके हमने जो टफ क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं एक बार आप ट्राई करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूं। जैसे ये मेरे पास कोई एग्जांपल है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट fx gx hx, फिर है l m n a b c, ये क्वेश्चन है। और यहां पर आपसे कहा जा रहा है फाइंड dy dx, ये बताइए कि dy dx क्या होगा। ठीक है बेटा, टॉपिक क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं, तो इजीली आप समझ जाओगे कि आखिर इस टॉपिक में हमें करना क्या है। तो देखो बेटा, जब हमें डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट का फाइंड आउट करना हो ना, तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, dy dx। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे इसकी फर्स्ट रो का, d dx of fx, d dx of gx, d dx of hx। पहले आप डेरिवेटिव करेंगे इसकी फर्स्ट रो का, सेकंड रो और थर्ड रो आप एज इट इज रहने दीजिए। फिर बेटा क्या करना है आपको, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज रहने दी। अब आपको क्या करना है, अब डेरिवेटिव करना है फर्स्ट रो को तो एज इट इज छोड़ो, उसका डेरिवेटिव मत करिए, और डेरिवेटिव अब आपको करना है बेटा फिर सेकंड रो का, किसका करना है, सेकंड रो का। और थर्ड रो एज इट इज ए बी सी। ठीक है, पहले क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो मान लिया कि मैं एक एग्जांपल लिया मैंने, y इज इक्वल टू ये आपको दे रखा है, तो आप करेंगे पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कर दिया तो सेकंड और थर्ड रो आपने एज इट इज रहने दिया, फिर आपने प्लस का साइन लगाया और फिर आपने डेरिवेटिव निकाल दिया बेटा सेकंड रो का, और यहां पर फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ दिया। आप फिर बेटा क्या करेंगे, फिर आप करेंगे यहां पर फर्स्ट और सेकंड रो को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, एल एम एन, और डेरिवेटिव निकाल दीजिए किसका, डेरिवेटिव आप निकाल दो बेटा थर्ड रो का। क्या किया बेटा, डिटर्मिनेंट का जब आप डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो कैसे निकालोगे, पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज, प्लस फिर बेटा सेकंड रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज, प्लस फिर फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज, और डेरिवेटिव निकाल दोगे आप थर्ड रो का। तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा करना क्या है। डिटर्मिनेंट के डेरिवेटिव में पहले पहली रो का डेरिवेटिव कर लो और दो रो को एज इट इज छोड़ो, फिर पहली और तीसरी रो को आप एज इट इज छोड़ दीजिए, सेकंड रो का डेरिवेटिव कर लो, फिर आप पहली और दूसरी रो को छोड़ दीजिए, तीसरी रो का डेरिवेटिव कर लो, और तीनों को ऐसे सॉल्व करने के बाद क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना है। तो देखिए प्लस करने के बाद क्या आएगा, इसको रफ कर लेते हैं। देखो बच्चों, dy dx इज इक्वल टू fx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश x, हम इसके fx के डेरिवेटिव को दिखा रहे हैं f डैश x से, gx का डेरिवेटिव को किससे दिखा रहे हैं, g डैश x से, और hx के डेरिवेटिव को दिखा रहे हैं हम बेटा h डैश x से। और ये l m n a b c हमारे पास एज इट इज। फिर बेटा क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये दोनों एज इट इज है, fx एज इट इज, gx एज इट इज, hx एज इट इज, l का डेरिवेटिव 0, m का डेरिवेटिव 0 और n का डेरिवेटिव 0।
फिर ए बी सी मेरे पास एज इट इज है, और यहां पर आप क्या करेंगे, यहां एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, और बेटा ए का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ए कांस्टेंट है, बी का डेरिवेटिव 0 और सी का डेरिवेटिव 0। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बेटा। अब आगे क्या करना है देखिए, एक मिनट लिख लेने, देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, तो हमने बेटा यहां तक सॉल्व कर लिया था, तो ये रफ करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब यहां पर देख लीजिए कि ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। बेटा यहां पर देख रहे हो एक रो पूरी 0 है, इस डिटरमिनेंट की एक रो पूरी 0 है, और जिस डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम पूरा 0 होता है उस डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट 0 आता है ऑलवेज, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना आप तो बेटा कितना आएगा 0। ये एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि अगर किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम पूरा 0 होगा तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। इसका मतलब ये भी 0 रहा और ये वाला टर्म क्या हो गया 0, क्योंकि यहां पर इस डिटरमिनेंट में भी हमारा ये रो हमारा पूरा एक 0 के इक्वल है, तो इसका भी डिटरमिनेंट कितना आएगा 0 आएगा। तो फाइनली जो डी बाई डी एक्स आया वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, ये हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा बेटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।